नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए जानते हैं आज की मुख्य समाचार, लेटेस्ट न्यूज़, नई जानकारी, एक एक खबर आपके काम की। इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 64 जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। गाजियाबाद में शुरू होगा निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के 64 जिले में कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गाजियाबाद में 5 बेड का सेंटर बनेगा, जिसके लिए डॉक्टर आलोक कुमार रंजन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अगली खबर है, होली पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर। होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी दे रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। त्योहारों के दौरान बढ़ते रसोई खर्च को कम करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से गरीब और ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और खुशहाली से होली मना सकेंगे। अगली खबर है, गोंडा में 8 करोड़ 26 लाख से बनेगा पीपा पुल। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी शुरू कर दी तैयारी। गोंडा में घाघरा नदी पर जर्जर संजय सेतु के निर्माण विकल्प के रूप में 8.26 करोड़ रुपए की लागत से पीपा पुल का निर्माण मंजूरी मिल गई है। पीडब्ल्यूडी ने प्रयागराज से पीपे मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर है, जापानी कंपनियों के लिए तैयार हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यूडा में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। उत्तर प्रदेश और जापान में यामानाशी प्रांत ने उद्योग, पर्यटन और तकनीकी शिक्षा में ऐतिहासिक साझेदारी की है। योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कोटारो नागासाकी के बीच समझौते से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अगस्त में 200 जापानी सीईओ यूपी आएंगे। ईडा में जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी, जिससे हजारों रोजगार सृजित होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर है, यूपी में परिषदीय स्कूल की वार्षिक परीक्षा का समय सुनिश्चित। अब 16 मार्च से 20 मार्च तक होंगे एग्जाम। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 16 से 20 मार्च तक 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी, जबकि कक्षा 1 से छात्रों की परीक्षा पूरी तरह से मौखिक होगी और कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा लिखित होगी। परिषद ने सभी स्कूल को निर्धारित तिथि और सही दिशा निर्देश देने का पालन सुनिश्चित करने को आदेश दिया है। अगली खबर है, गोरखपुर में हार्ट अटैक मरीजों को मिलेगी राहत। 400 का इंजेक्शन मुफ्त और 10 मिनट की ईजीसी जांच उपलब्ध। गोरखपुर में हार्ट अटैक के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार झा के अनुसार सीने में दर्द के मरीजों को 10 मिनट के भीतर ईजीसी की जाएगी और रिपोर्ट तुरंत स्टेमी केयर नेटवर्क एवं व्हाट्सएप ग्रुप में साझा होगी। इसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ उपचार के निर्देश देंगे। करीब 400 का जीवन रक्षक इंजेक्शन मरीजों को मुफ्त दिया जाएगा। अगली खबर है, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होने वाला है बड़ा बदलाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा को करेगा मजबूत। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS कैमरे लगाए जाएंगे। अगली खबर है, यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, होली से पहले मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय कर्मचारी के लिए बड़ी राहत है। होली से पहले वेतन और मानदेय का भुगतान करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े विद्यालयों व कार्यालयों में समय से पहले सैलरी जारी करने का आदेश दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी से कारण किसी भी कर्मचारी की होली पैसों के अभाव से फीकी न हो। अगली खबर है, कानपुर फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश। सरगना के खाते में मिले 7 करोड़ के लेन देन। SIT जांच तेज। कानपुर में फर्जी मार्कशीट डिग्री गिरोह के सरगना शैलेंद्र कुमार के बैंक खाते में 4 साल में 7 करोड़ रुपए के लेन देन का
खुलासा हुआ है। एसआईटी जांच में ये जानकारी सामने निकल कर आई है। अगली खबर है, यूपी के आवासीय कॉलोनी में होगी नई व्यवस्था, अब एक कॉल पर होगा सारी समस्या का निस्तारण। उत्तर प्रदेश के आवास विकास कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अव्यवस्था और लापरवाही की गुंजाइश खत्म होगी। प्रदेश के 65 से अधिक जिलों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। आवास विकास परिषद ने उन कॉलोनियों के लिए विस्तृत स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रखा है। अभी नगर निगम के हैंडओवर नहीं हुई है। इसका मकसद है कि कॉलोनी की पहचान स्पष्ट हो ताकि लोग तुरंत समझ सके कि आवास विकास परिषद की कॉलोनी है। अगली खबर है, कानपुर के विकास की रफ्तार तेज, मवैया और शेखपुर तक फैलेगा चकेरी एयरपोर्ट। 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का मवैया और शेखपुर गांव तक 100 एकड़ में विस्तार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अगली खबर है, यूपी में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज, पहला चरण 22 मई से शुरू। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इससे समय की बचत होगी और डाटा का विश्लेषण आसान होगा। इसका ट्रायल पहले बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया। जनगणना के लिए तैयार मोबाइल ऐप में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। प्रदेश में पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। अगली खबर है, मेरठ में मेट्रो की शुरुआत, अब 100 करोड़ से संवरेगा शहर। 75 चौराहे आरटीएमएस से जोड़ने की लिए तैयारी। नमो भारत और मेरठ में मेट्रो से दिल्ली कनेक्टिविटी सुगम होगी, लेकिन शहर का आंतरिक यातायात अभी भी जामग्रस्त है। इसे देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी यातायात नियंत्रण पर मंथन कर रहे हैं, जिससे यातायात के लिए कोई सुचारू रूप से व्यवस्था की जा सके। अगली खबर है, 2027 चुनाव में ब्राह्मणों पर फोकस करेगी बीएसपी, 50% सीटों पर उतार सकती है प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बसपा में ब्राह्मण वोट बैंक पर खास फोकस करने के संकेत दिया गया है। पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देशानुसार 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। जालौन के माधवगढ़ सीट से इनकी शुरुआत करते हुए आशीष पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि बसपा सामाजिक समीकरण साधा कर चुनावी मुकाबले को नई दिशा देने की कोशिश में है। अगली खबर है, रामलला के दरबार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, बोले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम बन रहा यूपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के संग अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और अयोध्या की सुंदरता और मनोहर अनुकंपा को देखते हुए योगी की सराहना किया। अगली खबर है, कांग्रेस का सीएम योगी पर हमला। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा की ओर से स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद समर्थन में कई होर्डिंग लगाए गए और इन होर्डिंग में सरकार पर सीधा निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री को सनातन विरोधी बताया गया और कहा गया कि जो लिखा है, जब नाश मनुष्य पर चढ़ छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जैसे संदेश भी दिए गए हैं। इसके बाद प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी हलचल तेज हो गई है और सियासी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। अगली खबर है, जापान में सीएम योगी की बड़ी पहल, यूपी में निवेश को लेकर अहम बैठक। योगी ने जापान दौरे के दौरान निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कोनोई के ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर चर्चा की है। लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और मेडिकल डिवाइस निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की संभावनाएं जताई हैं, जिससे यूपी में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। अगली खबर है, लखनऊ में 1 मार्च को सतगुरु सत्संग, 8000 से अधिक लोगों की शामिल होने की उम्मीद। ईसा फाउंडेशन का सतगुरु सत्संग 1 मार्च को लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित किया जाएगा। यह एक विशेष सत्संग उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और
आसपास के राज्यों से 8,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। ये पहल उत्तर प्रदेश में सतगुरु के साथ होने वाले सबसे बड़े आयोजनों में से एक मानी जा रही है। अगली खबर है, नगर निगम ने लागू किया नामांतरण शुल्क, संपत्ति दर्ज कराने पर खर्च होगा ज्यादा। नगर निगम ने अब नामांतरण शुल्क लागू कर दिया है। स्मार्ट सिटी का नागरिक होने का गर्व अब महंगा पड़ सकता है। पिता से बेटे या अन्य किसी की संपत्ति दर्ज कराने के लिए नगर निगम ने भी शुल्क चुकाना होगा। रजिस्ट्री दफ्तर और तहसील में खर्च और दौड़ भाग के बाद भी अब नगर निगम में भी संपत्ति नामांतरण प्रक्रिया के लिए अधिक पैसे देने होंगे। अगली खबर है, जौनपुर में मणिकर्णिका घाट की तर्ज पर बनेगा अंत्येष्टि स्थल, डीआरपी तैयार करने के खास निर्देश। जौनपुर में 1.5 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका घाट की तर्ज पर विकास होगा। विधायक रमेश सिंह ने अधिकारियों को 4 दिन में डीआरपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अंत्येष्टि स्थल बनाया जा सके। अगली खबर है, हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बड़ा घोटाला, 517 शादियां कर दी गई निरस्त। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 517 जोड़ों की शादी निरस्त कर दी गई है। आरोप है कि ठेकेदार ने पंडाल और भोजन की व्यवस्था गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। समारोह स्थल पर फटे टेंट लगाए गए हैं और खाने की व्यवस्था खराब पाई गई। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना में आवंटित धनराशि के बावजूद भी अव्यवस्था देखने को मिली है, जिससे प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आयोजन को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।